हेलो एवरीवन, यानी कि टॉरस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। सो इस रीडिंग को मैंने दो भाग में डिवाइड किया हुआ है। वन हु इज़ सिंगल, आप लोग सिंगल हैं और आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, बट आप अपने पार्टनर से किसी रीज़न से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। दूसरा, जो लोग मैरिड हैं, अपने पार्टनर के साथ सेपरेटेड रह रहे हैं, आप बातचीत सेपरेशंस की हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है। तो इस रीडिंग को उस हिसाब से आप लोग देखिएगा। मून साइन के, अगर आपका मून साइन टॉरस है तो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर आपका मून साइन टॉरस नहीं है तो मैं बोलूँगी कोई बात नहीं, इवन इफ़ यू गेट इट अगर आपको कुछ कॉल आ रही है इस रीडिंग को देखने के लिए तो आप तब भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सो लेट्स सी कि टॉरस, सबसे पहले जो लोग सिंगल हैं उनके एनर्जीज एक बार चेक इन कर लेते हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो लोग सिंगल टॉरस हैं बट नो कांटेक्ट में है, सिंगल टॉरस के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, एक सेकेंड, मैं अपने फ़ोन को थोड़ा सा साइलेंट कर देती हूँ बिकॉज ये बजता रहेगा। सिंगल टॉरस के लिए क्या एनर्जीज हैं। Five of Wands, Eight of Wands and the Ace of Swords. ओके टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है अपने चीज़ों में। जैसे somebody जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें क्या हैं, कहाँ पे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा। एंड किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। मे बी फैमिली के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा दिख रहा है। इनकी फैमिली शायद आपको एग्री नहीं कर रही है। समथिंग इज़ बॉदरिंग दिस पर्सन, कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन इस पर्सन को बहुत बॉदर कर रही है और आने वाले दिनों में भी ये पर्सन बहुत परेशान रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो बट ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। इनके करंट एनर्जीज़ में, करंट फीलिंग्स में ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पर्सन काम नहीं करना चाहते आप दोनों के रिश्ते में। ये पर्सन आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, ये पर्सन अपने आप को एक मौका देना चाहते हैं, आपको एक मौका देना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रहा है कि इस पर्सन के साइड से कि ये एक कम्युनिकेशन चाहते हैं करना। ठीक है, इनके मन में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करें, आपको क्लैरिटी दे, आपको चीज़ें बताएं कि एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं। बट इस पे काम करना चाहते हैं। बट लेकिन एस ऑफ सोर्ड्स मेंटल क्लैरिटी की बात करें कि खुद जो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी इनको ऐसा लगता है उस चीज़ को वो बाहर निकालना चाह रहे हैं। मतलब इनके मन में कहीं ना कहीं आपको लेकर कुछ डाउट ज़रूर आ रहा है जो ये क्लियर करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। ओके, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस पर्सन के मन में चल रहा है आपको लेके। ओके, आप क्या सोचते हैं, आपके क्या थॉट्स हैं। आपके लिए एक ही कार्ड निकालो। सो लेट्स सी कि आप क्या सोचते हैं टॉरस इसमें। लेट्स सी व्हाट आर योर थॉट्स। Taurus, what are your thoughts? Okay, so I think डेविल का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बेसिकली आप जो है अब इस चीज़ से निकलना चाहते हैं एंड आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपका बहुत मिसयूज़ किया है, आपको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया है। तो आप इस चीज़ को इधर ही एंड करना चाहते हो। आपको नहीं चाहिए इस पर्सन के साथ कुछ भी। सो आपने डिसाइड किया हुआ है दैट यू विल नॉट कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपका बहुत मिसयूज़ कर चुके हैं एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ इन योर माइंड। ओके, अब हम देखते हैं दैट
जो लोग मैरिड हैं, कमिटेड हैं, टॉरस, आपके लिए क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग ऑन। अगर आप लोग मैरिड हैं और आप पार्टनर से अलग रह रहे हैं, नो कांटेक्ट में, तो आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है अगर आप लोग मैरिड हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा आपके जो पार्टनर हैं कमिटेड वालों के लिए, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी चीज़ों को लेकर अपसेट है, क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, आपका वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें अगर हुई थी तो आपका वेट कर रहे हैं। इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों के बीच में क्या होगा। अभी ये पर्सन अपने सिक्योरिटी, अपने पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा उसमें ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अपने पैसों में इस पर्सन ने अपनी पूरी लाइफ में इस पर्सन ने ये सोचा हुआ है कि ये खाली अपने पैसों को ज़्यादा महत्व देंगे, अपने पैसों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। एंड आपको कहीं ना कहीं ये मतलब इट्स लाइक अपने लिए खड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये अपने लिए बहुत ज़्यादा। इनको एक ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ जगह पे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जिसकी वजह से अब ये एक स्टेबल रिलेशनशिप में, स्टेबल इंटरेस्ट में आ रहे हैं, जहाँ पे इट्स लाइक इस पर्सन का ये लुकआउट है कि आपको समझ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स में रहते हो, तो आपके साथ डील करना बहुत मुश्किल है। एंड दूसरे पर्सन को ये ज़्यादा महत्व देने की कोशिश में है, दूसरे पर्सन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, दूसरे पर्सन के साथ बातें कर रहे हैं, दूसरे पर्सन के साथ ये हैंग आउट्स कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी मतलब ऐसा दिख रहा है कि फ्लर्ट कर रहे हैं, दूसरे इधर उधर जा रहे हैं, लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। तो इनका कोई ख़ास चीज़ नहीं है, मतलब ये आपका वेट कर रहे हैं, बट लेकिन उस तरीके से नहीं, अपना लाइफ को ये इंजॉय कर रहे हैं। ओके, और अभी हम देखेंगे दैट आप क्या सोच रहे हो इस पर्सन को लेकर मैरिज में। आपका कार्ड आ रहा है पेज ऑफ कप्स का। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि आप एक पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, और ये एक मतलब आप जो है बहुत ही स्वीटली आप स्वीटली इस पर्सन को बहुत मना कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आप इनके साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे। फीलिंग वाइज में आप अट्रैक्टेड हो इस पर्सन को लेकर, यहाँ दिख रहा है, बट लेकिन आप इस पर्सन को स्वीटली मना कर रहे हो। कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आप आगे कुछ चीज़ें, आपको ऐसे नहीं लग रहा कि आगे कंटिन्यू होगा। तो आप बहुत ही क्लियर हो रहे हो इस चीज़ को लेकर दैट आपको मतलब इट्स लाइक आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको या तो एक्सप्रेस करे, सीधी सी बात है, इनके मन में आपको लेकर अगर कुछ चीज़ें हैं तो एक्सप्रेस करें, अदरवाइज़ छोड़ दें। इट्स लाइक आप बहुत क्रिस्टल क्लियर हो चीज़ों में, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। मतलब इस पर्सन का सीन ये हो रहा है दैट आपका सीन ये हो रहा है कि अगर ये पर्सन सही से आपको नहीं बताते हैं कुछ भी, तो आप इसमें अब ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाओगे इतना ज़्यादा। मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप अब इसमें ज़्यादा सोचोगे नहीं। मतलब अगर इस पर्सन की तरफ से कुछ नहीं आता तो आप ज़्यादा सोचोगे नहीं इसमें,
क्योंकि आपको चाहिए कि ये पर्सन खुद ही एक्सप्लेन करे क्या चीज़ें हैं। ओके, देखो कुछ जगह पे ना आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप अभी भी कुछ लोगों को अपनी लाइफ में फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। मे बी कुछ जगह पे आपको फॉरगिव करना है, आपको एक ओपन माइंड रखना है। मे बी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा ये पर्सन नहीं दिखाएंगे। तो कुछ कुछ जगह पे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपको कोई गलती करी है, इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है। तो कुछ चीज़ों पे देखिए, अगर आप दोनों के बीच में जैसे मैरिड हो तो कुछ चीज़ें अगर बातें सही नहीं चल रही थी तो कुछ कुछ जगह पे तो आपको देखो इस पर्सन को आपको माफ़ कर देना होगा। बिकॉज कहाँ तक आप इस सिचुएशन को लेके चलोगे, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो येस, यू हैव टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, वो वाला सिचुएशन आपको करना ही पड़ेगा। बिकॉज कब यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि कब तक ये सिचुएशन ऐसी रहेगी, कब तक आप ऐसे सोच विचार करोगे। तो कहीं ना कहीं माफ़ी रिलीज़ करने वाली बात बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ रहा है। तो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टॉरस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।